अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। आज बात होगी ईओबीआई के पेंशनर्स की। और अगर ईओबीआई के पेंशनर्स की बात होगी तो फिर बात उस अदारे की भी होगी जो इन बेचारे मज़दूरों की सारी उम्र की खून पसीने की कमाई के बलबूते पे चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ईओबीआई ऑफिस की। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं ये स्टोरी जो आज हम तक पहुंची है ताज़ा तरीन, वो आपकी खिदमत में बयान करूं, एक मैं मशवरा देना चाह रहा हूँ अपने उन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, बेवाओं को जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही और उन्हें बैंक से किसी किस्म की कोई शिकायत है। यानी अगर ईओबीआई पेंशन ट्रांसफ़र कर चुका है और बाज़ केसेस ऐसे भी नज़र आए हैं कि बैंक ये बता रहा है कि पेमेंट हो गई और पेंशनर को पेमेंट नहीं हुई, तो इस हवाले से चूंकि बैंक अल-फलाह का या कोई भी जो बैंक हो उसका कसूर है, तो आपके पास रेमेडी क्या है? अगर आप समझें कि आपसे इस हवाले से ज़्यादती हो रही है तो आप उन्हें नोटिस दे सकते हैं बैंक को, और उसके बाद फिर अगर कोई जवाब ना आए 15 दिन बाद या एक अप्रोप्रिएट टाइम के बाद, उसके बाद फिर आप रीजनल मोहतसिब को लिख सकते हैं, सॉरी बैंकिंग मोहतसिब को आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो खामोश होकर नहीं बैठना, बल्कि अपनी जद्दोजहद के लिए आपको जो फॉर्म दस्तयाब है वहाँ आप रब्ता करें। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं चेयरपर्सन जो हैं कायम मुकाम शाजिया रिजवी साहिबा। उनके नित नई कारनामे, उनके बल्कि कहना चाहिए, वो सामने आते रहते हैं। इस वक्त बद इंतज़ामी की इंतहा हुई है ईओबीआई में, और उधर जो नौ मुंतखब जिन पे कैबिनेट की नज़र अनायत पड़ी 3 आदमियों में से एक पर, वो साहब जो हैं वो अभी तक नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और कोई नोटिफिकेशन उनकी तैनाती के हवाले से हमारे ज़राए ने बताया एस्टेब्लिशमेंट ने जारी नहीं किया। और जो भी खबरें आई हैं कि नए चेयरमैन ने ये कर दिया वो कर दिया, वो मबनी बर हकीकत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि जो शाजिया रिजवी साहिबा हैं, इनकी जो कायम मकाम चेयरपर्सन के तौर पर ये काम कर रही हैं, इन्होंने ये अकरबा नवाजी का बाजार गर्म किया हुआ है। ये अपने मर्जी के, अपने पसंदीदा पिक एंड चूज के तहत अफसरान को प्रमोशन दी जाती है, जिससे ईमानदार लोगों की, दयानतदार लोगों की और मेरिट पर पूरा उतरने वाले, सीनियरिटी में नंबर रखने वाले लोगों की हक तलफी होती है। नाज़रीन, हुआ ये है कि एक शख्स जो पीए था और उसका सिक्योरिटी सीनियरिटी पर 35 नंबर था, उन्हें वो पीए थे वो साहिवाल रीजन में, और फिर ओवरनाइट उन्हें साहिवाल में ही रीजनल हेड बना दिया जाता है। न जाने उन पर क्या ये अनायत की वजह क्या है। और उसके बाद फिर इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्हें 20% एडिशनल अलाउंस भी दिया जाता है। और ये हाल की खबर आपको बता रहा हूँ, कल का जो नोटिफिकेशन है, वो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उसका नंबर है 252/2021, उसमें इन्हें अजाफी चार्ज भी दे दिया गया है, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड ऑपरेशन। अब एक शख्स इतने फ़राइज़ तो अंजाम नहीं दे सकता। मसला सिर्फ ये होता है कि हमारे मुताबिक चलो, अमूमन ये देखने में आया है कि इस हालत में ये होता है कि अगर एडहॉक पर या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कर दी जाए तो उनका मकसद ये होता है कि उनसे अपनी मर्ज़ी का काम लिया जाए। और ना सिर्फ ये कि इन्होंने ये अजाफी ज़िम्मेदारियाँ भी दे दी हैं, साथ 20% जो है एडिशनल अलाउंस भी मौसूफ ले रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है हाजिर अली अतारी। ये सब खबरें हमें अपने ज़राए से मिली हैं, और
ये जाहिर करती हैं कि पेंशन के मामलात पर ईओबीआई की बिल्कुल नज़र नहीं। बैंक आपकी पार्टी है। ईओबीआई के इंतज़ामिया से मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन्हें मतलब अगर वो सर्विसेज उनकी ठीक नहीं है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लेवल पर शिकायत का जायज़ा लें। आप बरिउज़्ज़मा ये कहकर ना हो जाएं कि भाई हमारी तरफ से तो पेंशन दी जा चुकी है, और ये जो एक्सटेंशन दी गई है, जैसे मैं पहले भी कहा है, इस पर भी नज़रसानी हो सकती थी, लेकिन ना जाने क्या हो रहा है। और हम तो सिर्फ पेंशनर्स के हवाले से हैं नाज़रीन। इस रजिस्ट्रेशन जो नहीं होती, बहुत अरसे से, कई महीनों से मैं कहता आया हूँ कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं, एपवा वालों से भी मैंने कहा है, और एपवा वालों के हवाले से ये खबर है कि वो बड़े जोशो जज्बे के तहत पूरे पाकिस्तान में रुकनीत साजी की मुहिम जारी रखे हुए हैं। और मैं यहाँ ईमानदारी से ये बात कहूँगा अपने पेंशनर्स हजरात से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का अगर राब्ता आपसे होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करके अपनी तंजीम को मजबूत बनाएं, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेकोबद हजूर को समझाए जाते हैं, अल्लाह करे कि कोई दयानतदार थानेदार आ जाए और ईओबीआई के मामला दुरुस्त हों। नाज़रीन, अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और अपने कमेंट से नवाजें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। तालिब नकवी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।